कभी सोचा है कि क्या एक बच्चा जो एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ता हो, दुनिया का नक्शा बदल सकता है? आज हम कुछ ऐसे ही असाधारण लोगों की कहानियां जानेंगे, जिन्होंने सिर्फ वैज्ञानिक खोजें ही नहीं की, बल्कि आधुनिक भारत की नींव रखी। ये उनकी विरासत की कहानी है। तो सवाल ये है कि आखिर एक वैज्ञानिक विरासत बनाने के लिए चाहिए क्या होता है? क्या ये सिर्फ दिमागी ताकत है या फिर कुछ और? चलिए इसका जवाब हम उन लोगों की जिंदगी में ढूंढते हैं जिन्होंने इतिहास बनाया। सबसे पहले मिलते हैं डॉक्टर हरगोबिंद खुराना से। इन्होंने हमें जीवन की सबसे बुनियादी भाषा को पढ़ना सिखाया, मतलब हमारा जेनेटिक कोड। सोचिए, एक ऐसा रहस्य जिसने जिंदगी के हर रूप को बनाया है। और ये हैं डॉक्टर होमी जे भाभा, वो विजनरी जिन्होंने भारत को परमाणु ऊर्जा के दौर में पहुंचाया। ये एक ऐसा कदम था जिसने देश की ताकत और उसके भविष्य की दिशा दोनों को ही हमेशा के लिए बदल दिया। और जरा इन्हें देखिए, डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस। इनके एक छोटे से पेपर ने आइंस्टीन तक को हैरान कर दिया और फिजिक्स के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इन सब में ऐसा क्या खास था? हमारे पहले सवाल का जवाब इन्हीं की कहानियों में छुपा है। इन सभी कहानियों में पता है एक बात क्या कॉमन है, कि महानता की यात्रा अक्सर बहुत ही साधारण जगहों से शुरू होती है। ये इस बात का सबूत है कि कुछ असाधारण हासिल करने के लिए असाधारण हालात की जरूरत नहीं होती। तो वो पहली चीज क्या थी जो इन सब में थी? वो थी कभी न टूटने वाली हिम्मत। एक ऐसा जज्बा जो किसी भी मुश्किल के सामने झुकने को तैयार नहीं था। और यही असली ताकत है जो हर चुनौती पर भारी पड़ती है। अब इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये अटूट संकल्प की एक जीती जागती मिसाल है। डॉक्टर खुराना ने यहीं अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। जरा सोचिए, एक बच्चा जिसके पास 6 साल की उम्र तक पेंसिल तक नहीं थी, वो आगे चलकर विज्ञान का सबसे बड़ा सम्मान, नोबेल पुरस्कार जीतता है। ये कहानी बताती है कि हालात नहीं, हौसले मजबूत होने चाहिए। इसी तरह की एक और कमाल की कहानी डॉक्टर कलाम की है। एक नाव मालिक के बेटे जिन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए छोटे मोटे काम किए और अपनी मेहनत और लगन के दम पर भारत के मिसाइल मैन और फिर जनता के राष्ट्रपति बने। ये हमें बताता है कि शुरुआत चाहे कितनी भी मामूली क्यों ना हो, सपने बहुत बड़े हो सकते हैं। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ व्यक्तिगत जीत तक सीमित नहीं है। इन महान दिमागों के लिए विज्ञान सिर्फ लैब में करने वाली कोई चीज नहीं थी। नहीं, ये तो देश बनाने का एक शक्तिशाली हथियार था, आत्मनिर्भरता और तरक्की का एक जरिया। तो यहाँ हम 3 ऐसे विजनरीज को देखते हैं जिन्होंने भारत की आत्मनिर्भरता के लिए 3 मजबूत स्तंभ खड़े किए। डॉक्टर भाभा ने परमाणु ऊर्जा की नींव रखी, डॉक्टर साराभाई ने अंतरिक्ष कार्यक्रम की और डॉक्टर पीसी रॉय ने दवा उद्योग की। डॉक्टर भाभा का सपना बिल्कुल साफ था, एक ऐसा भारत जो परमाणु विज्ञान, ऊर्जा और सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर ना हो। उन्होंने सिर्फ एक संस्था नहीं बनाई, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पूरा वैज्ञानिक माहौल तैयार किया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर साराभाई का मानना था कि अंतरिक्ष विज्ञान का असली मकसद आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। उनका सपना था कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देश के हर कोने में कम्युनिकेशन, एजुकेशन और मौसम की जानकारी पहुंचाने के लिए हो। और आईएसआरओ आज उसी सपने को जी रहा है। और यहाँ हैं डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रे, जो एक महान केमिस्ट होने के साथ साथ एक क्रांतिकारी उद्योगपति भी थे। उन्होंने बंगाल केमिकल की स्थापना करके ये साबित कर दिया कि विज्ञान सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक आज़ादी के लिए भी है। और यही तो स्वदेशी आंदोलन की आत्मा थी। चलिए अब उस ताकत की बात करते हैं जो हर वैज्ञानिक खोज की जड़ में होती है। वो है अथक जिज्ञासा, मतलब ज्ञान की वो प्यास जो कभी नहीं बुझती और नई नई खोजों को जन्म देती है। सर सीवी रमन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वो इंडियन फाइनेंस सर्विस में एक सरकारी अधिकारी थे, लेकिन साइंस के लिए उनका जुनून इतना गहरा था कि वो अपने खाली समय में रिसर्च करते थे। उन्होंने अपनी नौकरी को नहीं, बल्कि अपने जुनून को अपनी पहचान बनने दिया। और उसी जुनून का नतीजा था 1928 में रमन इफेक्ट की खोज। ये सिर्फ लाइट के बिखरने का कोई नियम नहीं था, बल्कि क्वांटम थ्योरी का एक ठोस सबूत था, जिसने उन्हें एशिया का पहला विज्ञान नोबेल पुरस्कार दिलाया। ऐसी ही एक और कहानी है डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस की। कलकत्ता में काम करते हुए उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा और उसे सीधा अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेज दिया। आइंस्टाइन ने तुरंत इसकी अहमियत को पहचाना और बस यहीं से फिजिक्स के एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई।
बोस के काम से कणों के एक बिल्कुल नए परिवार का पता चला, जिन्हें आज दुनिया सम्मान से बोसॉन कहती है। ये वो कण है जो रोशनी जैसी ताकतों को मुमकिन बनाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक अकेला विचार भी दुनिया को समझने का हमारा तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। तो इन सभी कहानियों से हम सीखते क्या हैं? चलिए उन कॉमन धागों को एक साथ देखते हैं जो महानता को परिभाषित करते हैं और प्रेरणा की एक विरासत छोड़ जाते हैं। उनकी उपलब्धियों को पूरी दुनिया ने सराहा। सर सीवी रमन और डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को मिला नोबेल पुरस्कार। इस बात का सबूत है कि उनका काम सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। तो आखिर एक विरासत बनाने का नुस्खा क्या है? शायद यही है, हर मुश्किल के खिलाफ डटे रहना, देश के लिए एक बड़ा सपना देखना, ज्ञान की कभी न मिटने वाली भूख और सबसे जरूरी ऐसी संस्थाएं बनाना जो आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाएं। उनकी जिज्ञासा ने एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण किया। अब सवाल यह है कि हमारी जिज्ञासा आगे क्या बनाएगी?